देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मेन एम है वो ये है कि 40 प्लस मार्क्स कैसे हम ऑब्टेन करें। कम से कम 40 नंबर तो आ ही जाए 20 फरवरी को जो हम लोग का पेपर है उसमें। तो डर लग रहा होगा, पेपर है और फिजिक्स का पेपर काफी अच्छा होता है, काफी टफ पेपर कभी कभी आ जाता है, तो उसके लिए बच्चों को डर भी लगता है कि अब कैसे पेपर को फेस करेंगे। मेरी तैयारी कंप्लीट मैं अपनी तरफ से तो कर लिया हूँ, लेकिन कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है, जो क्वेश्चंस मैंने किए हैं उस क्वेश्चन से पेपर में लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा क्वेश्चन। तो काफी सारे सवाल भी बच्चों के दिमाग में रहते हैं। तो पूरा पढ़ने का समय अब नहीं है आपके पास। 20 फरवरी को ही पेपर है और उसके लिए आप लोग जितना तैयारी कर सकते हैं साल भर में वो आप कर चुके हैं। अब बात यह है कि हम सबसे ज्यादा रिवीजन कौन सा चैप्टर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमारा फंसे और उसमें जल्दी से जल्दी पेपर को सॉल्व करके हम लोग अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। तो उसी कैटेगरी में मैं तो 40 प्लस मार्क्स के लिए कुछ चैप्टर्स यहाँ पे और कुछ टॉपिक्स में यहाँ पे बता रहा हूँ, जिसके डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स दोनों को आपको सॉल्व करके प्रैक्टिस करके ही एग्जाम में बैठना है, जिससे कि आपको 40 या 40 प्लस मार्क्स आप अच्छे से ऑब्टेन कर लेंगे। और साथ के साथ मैं कुछ एक बोनस चैप्टर भी दूंगा, अगर उसको आप पढ़ लेते हैं तो 12 मार्क्स और उसमें ऐड हो जाएंगे, यानी 52 मार्क्स के लगभग आपका पेपर हो जाएगा। और ये मार्क्स खराब नहीं है, 52 मार्क्स बहुत अच्छा है। और जब उसमें प्रैक्टिकल का नंबर ऐड होगा, भाई 70 मार्क्स का थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल का नंबर ऐड होगा तो और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो काफी अच्छा लगेगा देखने में कि कितने अच्छे मार्क्स आपके फिजिक्स में आए हैं। तो इसी कैटेगरी में मैंने पूरा एनालिसिस किया है, करीब 8-10 साल के एक्सपीरियंस को मैं अपना यहाँ पे लगा रहा हूँ और एनालिसिस करके ये पूरी वीडियो को बना रहा हूँ, जिसमें आपको मैं ये बता रहा हूँ कि कौन से चैप्टर से सवाल ज्यादा से ज्यादा पूछे जा सकते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस जो है किस चैप्टर से पूछे जाएंगे, और बेसिकली कौन कौन सा टॉपिक टच किया जाता है ज्यादा से ज्यादा पेपर में। ये पूरी मेरी 10 साल 12 साल की मेरी एनालिसिस है, जितने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 12 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। तो उसी कैटेगरी में आप लोगों को कुछ हेल्प हो जाए उस एनालिसिस को करके मैं आपको दे रहा हूँ। तो जो ऑप्टिक्स का जो हमारा पार्ट है, अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं कि 40 मार्क्स कैसे हम ऑप्टेन करेंगे। तो जो ऑप्टिक्स का हमारा जो चैप्टर है, जिसमें रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों है, वो अकेला 15 नंबर का आता है। तो ये तो एकदम आपका तैयार होना चाहिए। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का लेंस मेकर फार्मूला, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, वाई डी ई एस सी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिसको कहा जाता है, ये सारे वेब थ्योरी, ये सारी चीजें आपको तैयार होनी चाहिए। उस पर सवाल आपको जो क्वेश्चंस है वो आप लगा के ही बैठेंगे एग्जाम में। तो ऑप्टिक्स तो आपका पूरा तैयार होना चाहिए, यही मेन बेस है। 15 नंबर का तो यही आता है। अगर ये अच्छे से तैयार हो गया तो आपका 15 नंबर कहीं नहीं गया है। दूसरा जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर से अकेले सेमीकंडक्टर चैप्टर से 7 नंबर का आता है सवाल। तो सेमीकंडक्टर तो बहुत ईजी है, थ्योरेटिकल पेपर है, उसको अगर आप याद कर लेंगे तो तुरंत आपको नंबर मिल जाएगा। उसमें पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं, एन टाइप पी टाइप का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें लिखनी है। बहुत ईजी होता है। चार्ज केस क्या होता है, डोपिंग हम क्यों करते हैं, इंप्योरिटी क्या होती है, ये सारी चीजें सेमीकंडक्टर में पढ़नी, जैसा कि हमने आपको पढ़ाया भी है। पोटेंशियल और कैपेसिटेंस जो चैप्टर 2 है वो अकेले 6 मार्क्स का आता है। तो पोटेंशियल कैपेसिटेंस में अकेले 6 मार्क्स के लिए आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कैपेसिटर का अलग पार्ट है और पोटेंशियल का अलग पार्ट है, तो कैपेसिटर के पार्ट से भी क्वेश्चन पूछता है, ये अकेले 6 मार्क्स का आता है। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी अकेले 6 मार्क्स का आता है, जिसमें जो मेन आपके टॉपिक है वो एक किरचॉफ लॉ से क्वेश्चन रहता है, व्हीट स्टोन ब्रिज से क्वेश्चन रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है। तो ये 3 टॉपिक को फोकस करना है इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में। बेसिकली मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ और साफ साफ कि क्या आपको प्रॉपरली देख करके और एग्जाम में बैठना है। अल्टरनेटिंग करंट से अकेले 6 मार्क्स का आता है। अगर 15 मार्क्स, 7 मार्क्स, 6 मार्क्स, 6 मार्क्स, 6 मार्क्स को अगर जोड़ दिया जाए तो 40 मार्क्स तो ऐसे ही। अगर केवल ये 5 चैप्टर अगर आप तैयार कर ले, केवल ये 5 चैप्टर, तो आप 40 मार्क्स आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर बोनस की अगर बात करूं मैं, तो डुअल नेचर एटम और न्यूक्लियाई, जो कि थ्योरेटिकल टॉपिक है, कुछ ही उसमें न्यूमेरिकल्स, कुछ ही टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल्स उसमें आते हैं। अगर आप तैयार कर लें तो 12 मार्क्स ये कहीं नहीं गया है। तो 40 प्लस 12 यानी 52 मार्क्स, और थ्योरी में 52 मार्क्स बहुत अच्छा माना जाता है बोर्ड के पेपर में। तो थोड़ा सा स्टेज 1 की बात करते हैं। अलग अलग मैंने टॉपिक्स लिखे हैं जिसपे आपको ध्यान देना है। तो टाइम हमारे पास बहुत कम है, 20 तारीख को ही पेपर है, तो ज्यादा से ज्यादा किस पे हम ध्यान दें और किस थ्योरी पे ध्यान देकर के ज्यादा से ज्यादा उस पर न्यूमेरिकल हम करें। तो जो हमारा रे ऑप्टिक्स है वो, उसमें क्या देखिए, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, इसको तैयार करना है। लेंस मेकर फॉर्मूला तो आता ही आता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग भी आ सकता है। ठीक है, उसका फॉर्मूला निकालने के लिए भी आ सकता है। न्यूमेरिकल तो आएगा ही, न्यूमेरिकल तो टच करके ही जाना है, बिना न्यूमेरिकल ही पेपर में पूछेगा। और
क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सेट किया जाता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। पहला वाला क्वेश्चन दे देगा डेरिवेशन का, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन दे देगा आपके न्यूमेरिकल का। तो डेरिवेशन भी दे देगा, न्यूमेरिकल भी दे देगा, या तीनों क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे, इस तरीके से आता है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में प्रिज्म के कॉन्सेप्ट को मिला करके क्वेश्चन बनाते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में प्रिज्म के कॉन्सेप्ट को मिला करके क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो ये दोनों देखेंगे। स्टेज सेकंड में अगर हम आए तो सेमीकंडक्टर, तो मैं जैसा कि मैं बताया इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, पीएन जंक्शन डायोड और रेक्टिफायर, फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पूछता है कि क्या फुल वेव कैसे काम करता है, इफिशियंसी फुल वेव की ज्यादा होती है, हाफ वेव की कम होती है, क्यों ऐसा है, कितनी होती है। तो ये सारी चीजें इसमें पूछी जाएंगी। तो पीएन जंक्शन डायोड, रेक्टिफायर, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कैसे फॉर्मेशन होता है ये आपको पता होना चाहिए, थ्योरी पूरी तैयार होनी चाहिए आपकी। उसके बाद पोटेंशियल कैपेसिटेंस, जैसा कि हमने बताया कैपेसिटर अलग पूछता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस और इक्वी पोटेंशियल सरफेस से जरूर क्वेश्चन रहेगा, इस पर क्वेश्चन लगा लीजिएगा, निश्चित लगा लीजिएगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस से एक क्वेश्चन तो जरूर निश्चित रहेगा कैपेसिटर से। और फिर अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टिविटी, सेल कॉम्बिनेशन, किरचॉफ रूल, बीट स्टोन ब्रिज। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए चल रहा हूँ कि वीडियो छोटी बने और आपको ज्यादा से ज्यादा मैं बता सकूं क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। टाइम कम है इसलिए कम टाइम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करोगे। एक्सप्लेन सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप पढ़ सकते हैं। बाकी मेरे ऐप पे सारे क्लासेस आप लोग देख ही रहे हैं। बाकी ये आपका अल्टरनेटिंग करंट का है, तो अल्टरनेटिंग करंट में एलसीआर सीरीज, एलसीआर, उसके बाद जो है एवरेज पावर और ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, वर्किंग कैसे वो काम करता है, उसका कंस्ट्रक्शन, उसमें क्या क्या लगा के बनाया जाता है, ये सारी चीजें आपको तैयार करनी है। रही बात ये रे ऑप्टिक्स की बात थी, वेव ऑप्टिक्स रह गया था, तो वेव ऑप्टिक्स हमने यहाँ लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के थ्रू रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ वेव पढ़ना है आपको। उसके बाद YDAC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसका प्रूफ और उस प्रूफ के ऊपर न्यूमेरिकल जरूर करके जाना है। और डायफ्रैक्शन, ये इतना अगर आप कंप्लीट कर ले जाते हैं, इतना अगर आप पढ़ ले जाते हैं, रिवीजन कर ले जाते हैं, 20 तारीख को पेपर है, तो कुछ भी नहीं छूटे बेटा, बहुत अच्छा नंबर आएगा। और विश्वास रखिए अगर आप लोग साल भर जरूर स्टडी किए, जो बच्चे नहीं भी किए वो ये 4-5 चैप्टर, ये सब 4-4 घंटे के चैप्टर है, 4-4 घंटे के चैप्टर है, ठीक है। थ्योरी 3 घंटा पढ़ करके 2 घंटा न्यूमेरिकल लगा लीजिए, और वो न्यूमेरिकल लगाइए जो प्रीवियस पेपर में पूछा गया है। तो प्रीवियस पेपर का भी मैं न्यूमेरिकल लगवाया हूँ, तो उसी के बेस पे सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो घबराने वाली एकदम बात नहीं है, आप एकदम अच्छे से तैयार कीजिए, एक प्रारूप तैयार कर लीजिए कि इस चीज को तो हमको सुबह रिवीजन करके ही जाना है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ये पता है। तो इतना ये 5 चैप्टर को सुबह रिवाइज करके ही एग्जाम में बैठने जाएंगे आप 20 फरवरी को। ये बात आप नोट करके रखिए, ठीक है। उम्मीद करूंगा ये बात समझ में आई होगी। मैं अपने वीडियो को यही समाप्त करता हूँ, क्योंकि ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, टाइम आपके पास बहुत कम है। तो लिख दीजिए कमेंट में कि आप मेहनत कर रहे हैं, वर्किंग हार्ड सर, वी आर वर्किंग हार्ड, आप लिखिए, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, आज की वीडियो। थैंक यू सो मच।